का मैं फिगर इसमें पहले इसकी स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ये सल्फेट SO4 होता है। आप जानते हैं कि जो SO4-2 होता है उसको हम सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं जो गोला बना रहा हूँ, ये SO4 ये क्या है? सल्फेट का आयन है। और इस सल्फेट के आयन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? इसके पास देखो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये वाला है सोडियम। तो ये हो गया सोडियम और सल्फेट हो गया। और इसके साथ में आप देखो क्या जुड़ी हुई है, ये एक लॉन्ग एलिफेटिक चेन है, लॉन्ग एलिफेटिक चेन। इसको आप रीड करके देखो, यहाँ पर किनारे पे क्या है? CH3। उसके बाद ये जो हर एक कोने के अंदर क्या होगा? CH2 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 एक लंबी चेन बनी हुई है। यहाँ पे ये जितने भी कॉर्नर बने हुए हैं उन सभी में क्या है? CH2 CH2 ए लॉन्ग एलिफेटिक चेन। और आप जानते हैं कि एलिफेटिक चेन कैसी होती है? नॉन पोलर होती है, कोई चार्ज नहीं होता इस पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ये हो गया हाइड्रोफोबिक टेल। जबकि इसी मॉलिक्यूल में मैंने बताया ये सल्फेट आयन है और सोडियम का आयन है। और आयंस तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, हमेशा पोलर होते हैं। और पोलर हैं इसलिए ये वाटर के साथ अट्रैक्ट होंगे और क्या कहलाएंगे? हाइड्रोफिलिक। सिमिलरली जैसे मैंने ट्राइटन मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा? एक तो होगा हाइड्रोफिलिक हेड होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें दोनों तरह की नेचर होती है। अब ये देखें यहाँ पे, ये हमने बनाया, इस मॉलिक्यूल को सिंपल बना दिया हमने। ये इसका हेड है जो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। और ये इसकी टेल है जो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। और ये जो SDS मॉलिक्यूल है ये किसके समान दिखाई दे रहा है? ये मॉलिक्यूल समान दिखाई दे रहा है लिपिड बाई लेयर के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उससे सिमिलर है, होमोलोगस कह सकते हो आप इसको। तो जब कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम डोडेसाइल सल्फेट से, तो ये SDS क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री कर जाएगा। यहाँ पे एंट्री करेगा, ये देखो ये मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री कर दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड बाई लेयर है उसमें से लिपिड मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। ऐसे जब SDS से रिएक्शन कराओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी। यही बात तो यहाँ पर लिखी है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पॉलीपेप्टाइड चेन बिकम्स द लीनियर बाय अनफोल्डिंग बाय द SDS। SDS से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा?